तो आज हम बात करेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग पर, कैसे 1000 का 1 लाख विथ इन 10 मिनट के अंदर और कैसे 1000 का जीरो विथ इन नैनो सेकंड के अंदर। दोस्तों, जैसा कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं। क्रिप्टो करेंसी ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है और फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है कि हमें 200x का लेवरेज मिलता है। मतलब कि अगर आपके पास 1000 रुपए है तो आप ब्रोकर के थ्रू लेवरेज ले सकते हैं और उसमें आप 1000 से 2 लाख तक की ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप मान लीजिए कि इंडियन मार्केट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो अगर हम 1000 लगाते हैं, मार्केट 10% अगर हमारे बिहेव पर मूव किया, जिधर जो हमारा लॉजिक है वहां अगर 10% भी मार्केट मूव किया तो हमें क्या मिलता है? 1000 का 10% कितना हुआ? मात्र 100 रुपए। तो हमें मिलता है यहाँ 100 रुपए। वही अगर मान लीजिए कि मैं अगर क्रिप्टो में चला जाता हूं, मेरे पास 1000 रुपए है, मैं 200x का लेवरेज ले लेता हूं, अगर मार्केट 10% मूव किया तो फिर कितना बन गया? 20,000, 20,000। यानी कि 1000 का मेरा 20,000 हो सकता है 5 से 10 मिनट के अंदर। और वो 1000 अगर मैं मान लीजिए कि ऊपर की पोजीशन बना लिया हूं, मार्केट तो डायरेक्ट तो ऊपर निकल नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर नीचे करते हुए जाएगा। अगर थोड़ा भी बिग नीचे निकाला हो, मात्र 1 से 2 पॉइंट का भी बिग निकाला, तो वो नैनो सेकंड में पैसा हमारा 1000 रुपए गया। अगर आप सही तरीके से काम करते हैं, प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी देखिए, इंडियन मार्केट में क्या होता है कि उसमें कुछ टेक्निकल और कुछ स्ट्रेटजी RSI AMA वगैरह काम कर जाते हैं, लेकिन फॉरेक्स ये क्रिप्टो करेंसी कैसी है कि इसमें बिल्कुल अलग है। इसमें टोटली 95% ये साइकोलॉजी प्राइस एक्शन से चलता है। आज मैं आपको वही सिखाऊंगा कि ये क्रिप्टो ट्रेडिंग की हम साइकोलॉजी कैसे पकड़ सकते हैं। और चलिए मैं अभी आपको अपने चार्ट में ले जाता हूं, इसकी हमें साइकोलॉजी पकड़ना है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, ये मैंने 5 मिनट का चार्ट खोला हुआ है बिटकॉइन का, और ये लाइव मार्केट चल रहा है, लाइव मार्केट चल रहा है। अब यहां से देखिए, मैंने एक यहां से लाइन ड्रॉ किया, ये मैंने लाइन ड्रॉ किया। मुझे क्या दिख रहा है कि मार्केट बार बार इसी लाइन को टच कर रहा है, कम से कम 4 बार टच कर चुका है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, अगर मार्केट को यहां से नीचे जाना है, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट यहीं पास टाइम पास करना चाहिए। कैसे? मैं आपको बता देता हूं। मार्केट के न्यू टाइम पास करना चाहिए, ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। अगर काफी टाइम यहां व्यतीत कर देगा, फिर नीचे जाएगा, नीचे एक बिग मारेगा, हमें डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी है, हो सकता है हमें फेक आउट दे रहा हो। मार्केट को ऊपर जाने का इंतजार करना है। जैसे ही मार्केट ग्रीन कैंडल में ऊपर जाएगा और इसको रेजिस्टेंस मान के फिर से नीचे आएगा, तब हम नीचे की पोजीशन बनाएंगे। अगर मार्केट धीरे धीरे यहीं पास टाइम पास करके डायरेक्ट नीचे आता है तो फिर हम नीचे की पोजीशन बना सकते हैं। अगर सीधा मार्केट मान लीजिए कि डायरेक्ट मार्केट ऊपर से इसको काटता है और एक लंबी विक बनाता है, इतनी लंबी विक बनाता है रेड कैंडल में, तो आपको समझ जाना है कि ये बिल्कुल फेक आउट दे रहा है। अगर यहीं पास टाइम पास कर रहा है, अगर यहीं पास इसी हमारे सपोर्ट जोन पे, तो फिर आपको समझ जाना है कि ये अब नीचे निकल सकता है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको कुछ पीछे और दिखा देता हूं। दोस्तों, ये जो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये जोन बना रखा है, मैंने इनके प्राइस एक्शन के बिहेवियर पे बना रखा है कि इसका जो चार्ट है कैसे कैसे मूवमेंट कर रहा है। आपको सिंपल क्या करना है, डेली के कैंडल पे जाना है और डेली के कैंडल पे जाके सबसे पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस खींच लेना है। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, मैं डेली के चार्ट पे आ गया हूं। मुझे डेली के टाइम फ्रेम में क्या करना है कि मुझे सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस खींच लेना है। जैसा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं कैसे खींच सकता हूं, जैसे मुझे मान लीजिए कि एक कैंडल ये दिख रही है, जो भी एक कैंडल दिख रही है तो उसका हाई में एक लाइन हमें खींच लेनी है और फिर दूसरा हमें उसके लो पे खींचना है, ओपन पे खींचना है, क्लोज पे खींचना है। हालांकि ये मार्केट 24 घंटा ओपन रहता है, कहीं भी क्लोज नहीं होता है, ये 24 घंटा और 7 दिन चालू रहता है, लेकिन इसका एक टाइम डिसाइड किया गया है। मान लीजिए कि जैसे हमारा टाइम क्या डिसाइड किया गया है, 12 से 12। ठीक है, तो एक टाइम फ्रेम पे आके वो कैंडल वहां से क्लोज कर देगा और दूसरी कैंडल स्टार्ट कर देगा तुरंत। ठीक है, तो इसलिए यहां से एक हमें लॉजिकल वो मिल जाता है कि इसका हाई कहां है और लो कहां है। तो सबसे पहले हम देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने खींच रखा है, एक रेजिस्टेंस मुझे और यहां दिख रहा है, ये बिग दिख रही है, बस यहीं पास मार्केट घूम भी रहा है, तो मैं एक यहां पे बिग खींच लेता हूं, ये खींच लिया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ये लाइनें खींचने के बाद मैं जाऊंगा सीधा 5 मिनट के चार्ट पे। अब दोस्तों, यहां आप देखिए, मैं 5 मिनट के चार्ट पे आ गया हूं। अब यहां आप प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी समझिए। मार्केट एक जोन में बार बार एक रेंज में घूम रहा था। ठीक है, आप यहां से भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहां से मार्केट एक रेंज में यहां घूम रहा था। ठीक है, ना ऊपर निकल रहा था ना नीचे निकल रहा था। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, अगर किसी जोन को मार्केट डायरेक्ट नीचे की ओर क्रॉस करता है तो वो फेक आउट हो सकता है। अब ये देखिए, मार्केट ने इस जोन पे, इस वाले जोन को यहां से मार्केट एक बिग में यहां से क्रॉस किया और मार्केट फेक आउट दे रहा था और सीधा मार्केट ऊपर निकल गया। अब यहां भी देखिए मार्केट ने क्या किया था, यहां भी जैसे ऊपर निकला था, बहुत लोग ऊपर का पोजीशन बना लिए होंगे कि एक ये जोन था, जोन को मार्केट ने क्रॉस किया है, ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन नहीं, आप देख सकते हैं कि ऊपर जाने के बाद सीधे मार्केट नीचे की ओर आ गया है। ये देखिए, ठीक है, इसकी साइकोलॉजी आप समझिए थोड़ा सा, मैं आपको जो बताना चाहता हूं। अब यहां पास आप देखिए, मार्केट फेक आउट कब देता है, ब्रेकआउट कब देता है, इसको पहचाने कैसे? एक रामबाण तरीका आपको बताता हूं।
जैसा कि आपको यहाँ दिख पा रहा होगा दोस्तों, ये मैंने लाइन एक जोन बना दिया है। इसमें मार्केट यहीं से एक बार ऊपर गया था, दूसरी बार मार्केट नीचे आता है, दूसरी बार मार्केट फिर से टच किया, तीसरी बार भी टच किया, चौथी बार भी टच किया। ठीक है, अब हमें क्या वेट करना है कि बस मार्केट इसको एक बार क्रॉस कर दे। अगर मार्केट दोस्तों डायरेक्ट यहां से आके ऐसे एक बिग में ही इसको क्रॉस कर देता तो हम समझ जाते कि ये फेक आउट है। अगर मार्केट यहां टाइम पास करके नीचे की ओर आ रहा है, देखिए कितना टाइम पास किया, 1 कैंडल, 2, 3, 4, 5, 6, 5 6 30, मतलब आधे घंटे तक मार्केट यही टाइम पास करता रहा। क्या आपको दिख रहा है? यहां मार्केट कम से कम आधे घंटे तक टाइम पास करता रहा है इसी सपोर्ट जोन पे। इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्ट बताना चाहता है अगर ऊपर निकलना होता तो ये यहां से निकल ही जाता। भाई आप ये समझिए कि सपोर्ट पे आ गया है, इसको ऊपर निकल ही जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट नहीं निकला, आधा घंटे तक उसी लाइन को टच कर रहा है बार बार। तो हम यहां से समझ सकते हैं कि अब मार्केट बहुत तेजी से नीचे जाने वाला है। जैसे ही मार्केट ने ये लाइन, ये कैंडल को जैसे ही मार्केट ये कैंडल क्लोज करता है 5 मिनट की, तैसे ही हमें नीचे का पोजीशन बना लेना है। देखिए कितनी बड़ी कैंडल से बना के सीधा नीचे की ओर आया है मार्केट, और हम क्या करेंगे कि कैंडल के क्लोज होते ही हमें पोजीशन बना लेनी है, शॉर्ट पोजीशन। और ये देखिए कितना तेजी से मार्केट नीचे गया। अगर मैं यहां से काउंट करूं तो 500 से लेकर सीधे 500 पॉइंट का, डायरेक्ट 500 पॉइंट का हमें यहाँ पे मार्केट नीचे मूवमेंट दिया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला गेम आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, और बहुत सारे गेम होते हैं और मैं आपको पीछे चल के दिखाता हूं। अगर हम इंडियन मार्केट से कंपेयर करें बिटकॉइन को फॉरेन मार्केट को, तो ये बहुत ही आसान है। इंडियन मार्केट अब थोड़ा दोस्तों कठिन बना दिया गया है, लेकिन फॉरेन मार्केट अभी भी बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है। आप यहां पे देख लीजिए, देखिए यहां टाइम पास कर रहा है या नहीं। इतनी सारी कैंडलों में मतलब आधा से 1 घंटा कम से कम यही टाइम पास किया। और ये अगर आपको दिख रहा हो तो ये एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस में अगर बार बार मार्केट अगर टाइम पास कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि मार्केट वहां से ऊपर जाने वाला है। अगर इसे नीचे आना होता तो मार्केट यहीं से जैसे ही ये रेजिस्टेंस को पाया था, तो अब बेसिकली क्या होता है, रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आता है। देखिए यहाँ रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आया, यहाँ मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, मार्केट को यहाँ ये भी रेजिस्टेंस पे आ गया है ना, तो यहाँ भी नीचे आना चाहिए था। मार्केट नीचे क्यों नहीं आ रहा? इसका मतलब आप समझ जाइए कि अब मार्केट यहाँ से जाने वाला है। और जैसे ही एक बड़ी कैंडल पे इसने क्रॉस कर दिया अपने रेजिस्टेंस को, तो आप वहां पोजीशन बना सकते हैं। अब पोजीशन बनाने के बाद देखिए कितना तेजी से मार्केट ऊपर निकल गया है। अब दोस्तों मैं आपको लाइव ट्रेडिंग यहाँ पे दिखा देता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मार्केट, ये अगर इसे मैं मानूं ये एक मेरा सपोर्ट जोन है। ठीक है, मैं देख पा रहा हूं दोस्तों कि सपोर्ट जोन को बार बार मार्केट टच कर रहा है, ना तो ऊपर निकल रहा है ना ही नीचे निकल रहा है। अगर मार्केट को ऊपर निकलना होता तो अभी तक निकल ही गया होता। मार्केट बार बार इसी को यहाँ पोजीशन सपोर्ट को बार बार टच कर रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं नीचे की ओर पोजीशन बना लेता हूं। ठीक है, मैं डाउन साइड की पोजीशन बनाता हूं और मैं आपको अब लाइव दिखा रहा हूं। मैं यहाँ शॉर्ट पोजीशन बनाया दोस्तों। मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? मेरा स्टॉप लॉस सिंपल कितने पॉइंट का रहेगा? 60 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस रखा है। ठीक है, और 120 मतलब कि 1:2 का हमने टारगेट ले रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने 1:2 का टारगेट ले रहे हैं। अब हम देखते हैं मार्केट क्या बिहेवियर करता है। जब तक मार्केट लाइव चल रहा है दोस्तों, चलिए मैं आपको कुछ और समझा देता हूं प्राइस एक्शन का खेल। जैसा कि आपको देख पा रहा होगा यहां भी मार्केट टाइम पास कर रहा है। ये देखिए एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस मार्केट खुद ही बना के एक रेंज बना लिया है। अब मार्केट यहाँ क्या कर रहा है कि अब मार्केट इस रेजिस्टेंस को, ये जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस बनाया था, इसको मार्केट ने एक बार तोड़ा और मार्केट तोड़ने के बाद एजा इसको सपोर्ट बनाने आया। आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले तो मार्केट ने इसको तोड़ा, फिर मार्केट नीचे आया, इसको सपोर्ट बनाने आया। अभी तक रेजिस्टेंस बना रहा था, अब सपोर्ट मानने आया है। इसी सपोर्ट को लेकर सीधे मार्केट ऊपर निकल गया है। मैं और दिखाता हूं आपको दोस्तों पीछे चल के। ठीक है, ये देखिए ये हमारा एक सपोर्ट है। इतना बड़ा जोन जो है ये हमारा सपोर्ट का जोन हमने बना रखा है। अब देखिए मार्केट सीधा नीचे आया यहां से, और मार्केट नीचे आने के बाद क्या बिहेवियर कर रहा है, इसे कहते हैं दोस्तों साइकोलॉजी। अगर आप साइकोलॉजी समझ गए तो आपको ट्रेडिंग में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बिना साइकोलॉजी पकड़े अगर आप क्रिप्टो में आना चाहते हैं तो आपको प्राइस एक्शन साइकोलॉजी का बहुत ही अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। बिना मार्केट का बिहेवियर समझे अगर मार्केट में अगर आप इसमें पैसा लगा रहे हैं तो वो नैनो सेकंड भी नहीं लगेगा उड़ने में, पैसा तुरंत उड़ जाएगा। अगर आप एक्चुअल में आ रहे हैं, सीखना है आपको, तो कम से कम 1-2 महीना यहाँ आइए, बैक टेस्ट कीजिए, प्राइस एक्शन देखिए, प्राइस कैसा मूवमेंट करता है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, ऑपरेटर कहां एंट्री मार रहा है, ऑपरेटर कब एंट्री मार सकता है। ये जब आपको इतना ज्ञान हो जाए तो फिर मार्केट में आप पूरी तरह से उतर सकते हैं और बहुत ही कम पैसे इसमें उतर सकते हैं। आप बहुत बड़ा अमाउंट मत लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहां आप देखिए मार्केट सीधा नीचे की ओर आया और मार्केट नीचे आने के बाद यहां क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। जैसे यहां टाइम पास कर रहा है, अब आपको समझ जाना चाहिए, अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो यहां से तो सपोर्ट पा ही गया था, ऊपर जा ही रहा था, तो अब ऊपर निकल ही जाना चाहिए ना उसे। लेकिन यहां से रुक के मार्केट फिर से नीचे क्यों आया? अब मार्केट नीचे आने के बाद जैसे ही ये कैंडल, जैसे इसको तोड़ा, इसको जैसे ही क्रॉस किया, हम यहाँ कहीं पोजीशन अपनी बना लेंगे। अब पोजीशन बनाते ही आप देख सकते हैं कितना तेजी से मार्केट कहां तक आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ क्या दिख रहा है, ये देखिए मार्केट यहाँ टाइम पास कर रहा है। ठीक है,
मार्केट टाइम पास करने के बाद क्या करता है कि यहाँ एक ग्रीन कैंडल आपको दिख रही होगी, यहाँ मार्केट ऊपर निकलता है। मार्केट ऊपर निकलने के बाद फिर से इसे सपोर्ट बनाने आता है और देखिए रेड कैंडल में इसको सपोर्ट बनाने आया और सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट फिर से ऊपर निकल गया। ठीक है, अब मार्केट ऊपर निकलने के बाद ये तो पूरी तरह से फेक आउट दे रहा है। अब फेक आउट देने के बाद मतलब मार्केट निकला, ऊपर जाने के बाद काफी अच्छा गया और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद मार्केट नीचे आया। अब मैं आपको क्या बताया हूं कि मार्केट सीधा ऊपर से आके नीचे अगर हमारे किसी लाइन को क्रॉस कर देता है तो आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं बनानी है, या तो मार्केट वहां टाइम पास करना चाहिए, फिर नीचे गिरना चाहिए तो हम नीचे की पोजीशन बनाएंगे, नंबर 1। दूसरी बात आप क्या याद रखना कि अगर मार्केट डायरेक्ट नीचे निकल आता है तो आप समझ जाइए कि फेक आउट दे रहा है। मार्केट डायरेक्ट नीचे आने के बाद एक से फिर से एक बार ऊपर जाएगा। अब देखिए मार्केट नीचे निकलने के बाद सीधा मार्केट नीचे निकला था, मार्केट ने फिर से ऊपर गया, इसे रेजिस्टेंस बनाने गया और रेजिस्टेंस बनाने के बाद देखिए कितना तेजी से मार्केट नीचे गया। अगर दोस्तों ये प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी आप समझ जाते हैं तो फिर आपको मार्केट में कोई नहीं रोकने वाला। फिर आपको ट्रेडिंग में स्वागत है। देखिए दोस्तों मैंने लाइव यहाँ पे ट्रेडिंग लिया था। दोस्तों जैसा कि मैंने लाइव लिया था ये आपके सामने, देखिए यहाँ हमारा टारगेट डन हो चुका है। मैंने 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था और 120 का मैंने टारगेट बनाया था और यहाँ देखिए आप लोगों के सामने ये हमारा टारगेट डन हो चुका है। मेरा सिंपल लॉजिक क्या था ये ट्रेड बनाने का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ एक सपोर्ट मार्केट बार बार इसको सपोर्ट ले रहा था, ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया है, और मार्केट इसी को सपोर्ट लेकर सीधा मार्केट ऊपर निकल रहा था। ठीक है, ऊपर हम देखा कि ऊपर भी एक रेजिस्टेंस मार्केट बना रहा है। ये देखिए क्या रेजिस्टेंस बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। जो ये रेजिस्टेंस मार्केट बना रहा है, अब मुझे पता था कि ये रेजिस्टेंस को काटने वाला तो तोड़ने वाला तो मार्केट नहीं है, यहां से मार्केट नीचे आएगा। तभी आप लोगों के सामने मैंने इतना नीचे 120 पॉइंट लेकर मैंने सीधे टारगेट बनाया था। आपको दिख पा रहा होगा मैंने यहां ट्रेड में एंट्री ली थी इस वाली कैंडल पे। अगर मैं यहां एंट्री लिया था, अब मुझे दिख रहा है कि बार बार इस लाइन को मार्केट तोड़ नहीं पा रहा है, इसको सपोर्ट बना रहा है, तो मेरा टारगेट यहाँ कहीं होना चाहिए इसी लाइन पे, लेकिन नहीं, मैंने नीचे मैंने टारगेट इसी ले लिया था क्योंकि मार्केट इसको अब क्रॉस करने वाला है। ऊपर भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। ठीक है, और इसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया था, जैसा कि आप देख सकते। मैं डेली वीडियो बनाता हूं, अगर आप डेली मेरा वीडियो देखते जाएंगे, और मैं प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी आपको बता रहा हूं। आज भी मैंने 2-3 साइकोलॉजी पे बात किया है कि ऑपरेटर कैसे गेम खेलता है, कैसे मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, और ज्यादा नहीं, बस अगर 5 से 6 बिहेवियर मार्केट के आप समझ गए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के आने के बाद मार्केट यहाँ क्या बिहेवियर करता है, अगर ये आप समझ गए तो आप समझिए कि आप 90% सक्सेस हो चुके हैं। आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक। ट्रेडर बनने से मेरा मतलब ये है कि आप मनचाहा कोई भी एंट्री बनाएंगे, जैसा कि मैं बनाता हूं, कोई भी एंट्री आप बनाएंगे वो प्रॉफिट में ही जाएगा, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी इतनी तेज हो चुकी होगी कि कोई भी आपका ट्रेड आपके हाथ से मिस नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो यहीं तक रहा। मैंने बिटकॉइन में आपको लाइव ट्रेडिंग भी लेकर दिखाया, और देखिए आपके सामने 120 पॉइंट का टारगेट भी हमने डन किया, और 2-3 कुछ मार्केट की साइकोलॉजी भी समझा, और इसको जाके लाइव मार्केट में लाइव चार्ट में आप इसको इंप्लीमेंट कीजिए। ठीक है, जय हिंद।